हेलो गाइस, मैं प्रियांक भट्ट आपका स्वागत करता हूं प्रियांक भट्ट मैथ्स में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे हैं। और आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं जो कि ज्योमेट्री की एक ट्रिक है। ठीक है। इस ट्रिक में मैं आपको ट्राइंगल्स के अंदर अगर स्क्वायर रख दिया जाए तो उस स्क्वायर की साइड कैसे निकाली जाती है वो सिखाने वाला हूँ। ठीक। तो वो उसका फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे ड्राइव होता है, ताकि आप एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सको और वहां पर बहुत जल्दी आंसर निकाल सको। ठीक है। चलिए आज की हम ट्रिक देखते हैं। देखिए ये एक ट्राइंगल है। ठीक। इसके अंदर एक स्क्वायर रखा हुआ है। ये एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी। हमको ट्राइंगल पता नहीं है किस टाइप का है। ठीक है। तो एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसके अंदर हमने एक क्या कर दिया है, स्क्वायर रख दिया है पी क्यू आर एस। ठीक। आप जानते हैं स्क्वायर की चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये चारों जो साइड है क्या इक्वल है। ठीक। ट्राइंगल ए बी सी क्या है, एक ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल का ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो मैं इसको मान लेता हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी है, ए। ठीक। ये बेस मान लिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है। ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ जो पॉइंट मिला मेरे को, मैंने इसको नाम दे दिया। यहाँ पर ये भी परपेंडिकुलर है तो इसको नाम दे दिया एम। और ये हो गया एन। ठीक। तो यहाँ से लेके ए से लेके एन तक की जो लेंथ है वो मैंने मान ली क्या है, वो बी है। क्लियर, इतना आगे समझ में? अच्छा, इस स्क्वायर की भी हमको साइड मानना पड़ेगा कितनी है। तो वो मैं मान लेता हूँ कितनी है, एक्स सेंटीमीटर मान लो, एक्स यूनिट। ठीक। ये एक्स है तो ये भी क्या होगी, ये एक्स होगी। ये भी एक्स होगी। ये भी एक्स होगी। ठीक। अब आप देखिए, ए से लेके एन तक ये टोटल क्या है, बी। और यहाँ एम से लेके एन तक क्या हो गया, ये अपने आप में एक्स होगा। देखो यही लेंथ है ना, ये सी के बराबर है। ठीक। तो ये क्या हो गई, एक्स हो गई। टोटल बी है तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, बी माइनस एक्स। ठीक है। हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्लियर। तो देखिए एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि एक्स ही क्या है, इस वर्ग की भुजा है ना, वर्ग की साइड है स्क्वायर की, तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, एक्स बराबर फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ ए बी। ए क्या हो गया, ये ट्राइंगल का क्या हो गया, बेस। बी क्या हो गया, ये ट्राइंगल की हाइट हो गई, है ना, ऊंचाई। इसके फॉर्म में हमको वर्ग की भुजा निकालना है, एक्स की वैल्यू। ठीक। अब देखिए आप, मैं दो ट्राइंगल लेता हूं, ट्राइंगल ए एस आर, ट्राइंगल ए बी सी, ये दो ट्राइंगल लेके चलते हैं। ठीक। ट्राइंगल ए एस आर और ट्राइंगल ए बी सी, ये जो दो ट्राइंगल हैं ये क्या है, आपस में सिमिलर है। ये सिमिलैरिटी का साइन होता है। ठीक। ये क्या है, सिमिलर है। अब कैसे सिमिलर है, देखिए एक एंगल आप देख रहे हो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दोनों में आ रहा है, कॉमन है। ठीक। और एक चीज और देखिए, ये जो लाइन है बी सी, ये बी सी लाइन हो गई, है ना, और ये लाइन हो गई कौन सी, एस आर। ये दोनों कैसी लाइन है, ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है। और पैरेलल लाइंस को जब भी कोई एक लाइन क्रॉस क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पर ये जो एंगल बनते हैं ये क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको भी कर रही है तो ये भी एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। इसका मतलब एंगल ए एस आर, मतलब ये वाला जो एंगल है ये किसके बराबर होगा, बी के बराबर। और ए आर एस, ये जो एंगल होगा ये किसके बराबर होगा, एंगल ए सी बी के। तो कौन कौन से एंगल बराबर हो गए, एंगल ए एस आर इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। ठीक है। और एंगल ए आर एस ये किसके बराबर हो गया, एंगल ए सी बी के बराबर। इन तीन कंडीशन से हम क्या कह सकते हैं, ये ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक। लेकिन मिनिमम दो ही लगती हैं, लेकिन हमने तीन कंडीशन लगा दी यहाँ पर। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, हमारे पास सिमिलर हो गए। ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए, अब सिमिलैरिटी का यूज करते हुए एक हम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो जो उनकी साइड होती है, करस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है, संगत जो भुजाएं होती हैं, उनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक। और उनकी हाइट का रेशियो भी क्या होता है, वो भी इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं कि एक ए एस के संगत भुजा कौन सी है,
इसकी संगत भुजा ये वाली है ए बी। तो इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, जो भी आए वो बराबर होगा ए आर अपॉन ए सी, इसके बराबर होगा। या फिर अगर आप एस आर ले लो, एक भुजा इसकी ये है एस आर, तो इसकी भुजा कौन सी हो गई बी सी। ठीक है, अगर आप इसकी हाइट ले लोगे तो क्या हो जाएगा ए एम, इस वाले की हाइट और बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट ए एन, ये सब आपस में क्या होंगी, रेशियो के फॉर्म में इक्वल होंगी। ठीक है, तो बाय सिमिलैरिटी ये हम यूज कर सकते हैं। ठीक, ये सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है। अब हम देखिए इसमें से कौन कौन सी भुजा ले लेते हैं, जो हमको पता है वैल्यू हम वो ले लेते हैं। ठीक है, तो हम ले लेते हैं कौन कौन सी, देखो एस आर अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए एम अपॉन ए एन। अब एस आर की वैल्यू देखिए आपको दी हुई है, एस आर कितना है, एस आर है एक्स, बी सी कितना है, एस आर एक्स है, बी सी पूरा क्या था ए था वो, है ना। अब ए एम कितना है, देखिए ए एम है बी माइनस एक्स अपॉन ए एन, ए से लेके एन तक पूरा क्या है ये है बी। अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दीजिए इसका, तो बी एक्स इज इक्वल टू ए बी माइनस ए एक्स। ठीक है, एक्स वाले को एक तरफ कर लो, तो बी एक्स प्लस ए एक्स इज इक्वल टू ए बी। यहाँ से x कॉमन निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। फिर यहाँ x बराबर आप लिख सकते हो ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो फाइनली जो पी क्यू आर एस हमारे पास स्क्वायर है, वर्ग है, उसकी भुजा x बराबर क्या आएगी a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। मतलब इसकी जो भुजा है वो क्या आती है, a क्या है बेस, a क्या है बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुणित ऊंचाई बटे बेस प्लस हाइट। तो कोई भी ट्रायंगल आप ले सकते हो, उसमें आपको क्या लेना है बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, तो वही इस वर्ग की क्या होगी भुजा होगी। ठीक है, आगे समझ में है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके काम आ जाए ये। तो देखिए इस तरह से ये फॉर्मूला ड्राइव होता है। ठीक, आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है, एग्जाम में पूरा ड्राइव नहीं करना है, लेकिन ड्राइव कैसे होता है वो पता होना चाहिए, तभी हमको फॉर्मूला याद हो पाएगा। तो भुजा x बराबर क्या होता है ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, यही जो वर्ग था अगर वो मैं राइट एंगल ट्राइंगल में रख दूं, ठीक है, ये पूरा वर्ग है, स्क्वायर है, इसको अब राइट एंगल ट्राइंगल में रख दिया। ठीक, तो राइट एंगल ट्राइंगल की हाइट क्या होती है, उसका परपेंडिकुलर ही उसकी हाइट होती है। ठीक है, और बेस क्या होता है, ये जो नीचे बना हुआ ये बेस होता है, ये क्या होता है ये हाइपोटेनियस। ठीक, तो इसमें अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहोगे तो x बराबर कितना आएगा, अभी मैंने बताया बेस, तो बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है परपेंडिकुलर, अपॉन बेस प्लस हाइट मतलब परपेंडिकुलर। तो यहां से आप राइट एंगल ट्राइंगल के लिए भी बहुत आसानी से उसी फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। तो x इज इक्वल टू इस वर्ग की भुजा x बराबर b इंटू पी अपॉन बी प्लस पी, किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल, कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब हम आ गए समबाहु त्रिभुज में। ठीक, अब ये समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है ये हमने वर्टेक्स ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, ये क्या हो गई हाइट। ठीक है, ये क्या हो गया इसका बेस। ठीक, इसकी हाइट क्या होती है, इसकी जो हाइट होती है, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है √3/2 इंटू इसकी भुजा। ठीक है, जो भी भुजा हो, तो हम भुजा मान लेते हैं, इक्विलेटरल की चार तीनों साइड क्या होती है इक्वल होती है, तो हाइट क्या जाएगी h बराबर √3/2 इंटू ए, ये हाइट होगी। अब आप इस वर्ग की भुजा निकालना चाहते हो x की वैल्यू। ठीक, तो x बराबर क्या होता है बेस, बेस कितना है देखिए बेस है a, क्योंकि तीनों साइड इक्वल होती है, तो बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी होती है √3/2 इंटू ए, अपॉन बेस प्लस हाइट √3/2 इंटू ए, ये बेस हो गया और प्लस हाइट। तो x बराबर ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू √3/2। इसका आप यहाँ एलसीएम ले लो और a को बाहर निकाल लोगे तो a बाहर आ गया, ये क्या हो गया 2 प्लस √3। ठीक, एक a से a स्क्वायर से ये कट जाएगा, है ना, और यहाँ बटे में 2 भी रहेगा,
2 से 2 कट गया, एक बचेगा a है ना, और एक क्या बचेगा √3, और अपॉन में क्या जाएगा 2 + √3। ठीक है, अब आप इसको क्या करो, रैशनलाइजेशन कर दो, परिमेयकरण कर दो इसका। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि नीचे से रूट हट जाए। और करते कैसे हैं, जो भी नंबर नीचे दिया हुआ उसमें वही नंबर का मल्टीप्लाइड, लेकिन साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा बीच का। ये आ जाएगा a√3 ब्रैकेट में 2 - √3, और ये हो जाएगा a² - b², मतलब 2 का वर्ग 4 - √3 का वर्ग 3, है ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, a√3 और 2 - √3। तो समबाहु त्रिभुज में अगर आप अंदर उसके वर्ग रख दोगे तो उसकी भुजा कितनी आती है, a√3 ब्रैकेट में 2 - √3। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से आंसर निकाल सकते हो। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, और ये हमारी ज्योमेट्री की आज ये ट्रिक थी। इसको मैंने आपको ड्राइव भी करके बता दिया, और फॉर्मूला आपको कैसे याद रखना है ये भी बता दिया हूँ। ठीक है, तो एग्जाम में इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिखता है तो वो आपको बहुत आसानी से बन जाएगा। फिर भी अगर आपको इस ट्रिक में या इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम की लिंक दे दी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और वहाँ भी अपने डाउट मुझे बता सकते हो। So thanks for watching. For more update, please like, share and subscribe.